हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है व्हेन जस्टिस बिकम्स अ क्रूअल जोक। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इसके साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी समझेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और कॉम्प्रहेंशन करेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हेडलाइन को समझते हैं। व्हेन जस्टिस बिकम्स अ क्रूअल जोक। When means जब, justice means न्याय, becomes means बन जाता है या हो जाता है, एक, cruel means क्रूर, joke means मजाक। जब न्याय एक क्रूर मजाक बन जाता है, ठीक है। When justice becomes a cruel joke, जब न्याय एक क्रूर मजाक बन जाता है। तो ये किस बारे में बात हो रही है, इसको सब हेडिंग से समझते हैं। सब हेडिंग क्या कहती है? फॉर्मर रेजिडेंट्स ऑफ मराठू अपार्टमेंट्स फील दे आर विक्टिम्स ऑफ डिलेड जस्टिस। फॉर्मर मीन्स पूर्व, रेजिडेंस मीन्स निवासी, मराठू अपार्टमेंट्स के पूर्व निवासी। मराठू एक जगह है केरला में जहाँ की बात हो रही है। मराठू अपार्टमेंट्स के पूर्व निवासी महसूस करते हैं, फील मीन्स महसूस करते हैं, दे आर कि वे हैं, विक्टिम्स शिकार, ऑफ डिलेड जस्टिस। डिलेड मीन्स देरी से मिले न्याय के, कि वे देरी से मिले न्याय के शिकार हैं। मराठू अपार्टमेंट्स के पूर्व निवासी ये महसूस करते हैं कि वे देरी से मिले न्याय के शिकार हैं। और फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जब न्याय एक क्रूर मजाक बन जाता है, ये हेडिंग की ट्रांसलेशन है। सब हेडिंग की ट्रांसलेशन है, मराठू अपार्टमेंट्स के पूर्व निवासी महसूस करते हैं कि वे देरी से मिले न्याय के शिकार हैं। आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द 4 अपार्टमेंट्स गोल्डन कोयालोरम, Alpha Serene, H2O, Holy Faith and Jan Coral that came up on the banks of Vembanad Lake in violation of the Coastal Regulation Zone (CRZ) norms were pulled down on January 11 and 12, 2020 after evicting its nearly 350 residents. Vocabulary देखते हैं। Apartments means apartments, आवासीय भवन, residential buildings. Came up means बनाए गए थे, निर्मित होना, to be constructed. Banks means किनारे, तट. Violation means उल्लंघन, breaking of rules. Coastal Regulation Zone (CRZ) तटीय नियमन क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्रों से संबंधित नियम. Rules related to coastal areas. Norms means नियम या मानक, standards और rules. Evicting means जबरन हटाना. Evicting, forcing someone to leave, यानी किसी को जबरदस्ती वहां से हटाना. Nearly means लगभग. Residence means निवासी, people living in a place. Pulled down means गिराया गया, तोड़कर हटाया गया. Demolished और taken down. The 4 apartments, 4 अपार्टमेंट्स, 4 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स थे, आवासीय भवन थे, जिनमें से पहला था गोल्डन कोयालोरम, दूसरा अल्फा सीरीन, तीसरे का नाम था H2O होली फेथ और चौथे का नाम था जैन कोरल। ये चारों अपार्टमेंट्स दैट केम अप मीन्स बनाए गए थे, निर्माण किए गए थे, ऑन द बैंक्स ऑफ मीन्स किनारे पर या तट पर, ऑफ वेम्बनाड लेक के यानी वेम्बनाड झील के किनारे पर बनाए गए थे। इन वायलेशन ऑफ द कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स, जो कि उल्लंघन कर रहे थे कोस्टल रेगुलेशन जोन का, CRZ नॉर्म्स का, CRZ मानकों का, मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। वर पुल डाउन गिरा दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए, तोड़कर हटा दिए गए, ऑन जनवरी 11 जनवरी एंड 12 जनवरी को 2020 को, 11 और 12 जनवरी 2020 को तोड़कर हटा दिए गए। आफ्टर इविक्टिंग मीन्स जबरदस्ती हटाए गए। इट्स नियरली 350 रेजिडेंट्स, इसके लगभग 350 लोग जो इसके अंदर रह रहे थे उन्हें ज़बरदस्ती पहले बाहर हटाया गया, उसके बाद इन्हें ध्वस्त कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया या फिर पुल डाउन कर दिया गया। ठीक है, फिर से पर देखते हैं। 4 अपार्टमेंट गोल्डन कयालोरम, अल्फा सीरीन, H2O होली फेथ और जैन कोरल जो वेम्बनाड झील के तट पर बने थे, जिन्हें तटीय नियमन क्षेत्र CRZ नियमों का उल्लंघन करने के कारण जनवरी 11 और 12, 2020 को गिरा दिया गया। इन अपार्टमेंट्स में रहने वाले लगभग 350 निवासियों को पहले वहां से हटाया गया, उन्हें पहले खाली कराया गया। ठीक है,
The Supreme Court, which ordered the demolition, had also asked the state government to pay compensation to the tune of 25 lakh rupees each to the apartment owners, which eventually has to be recovered from the builders as well as the erring government officials who gave clearance for the constructions in violation of the laws. Vocabulary देखते हैं. Demolition means विध्वंस, विनाश, the act of destroying a structure. Compensation means मुआवजा, payment given for loss or suffering. To the tune of means लगभग, approximately. Eventually means अंत में. Recover means वसूली करना, to regain or retrieve something, especially money. Erring means दोषपूर्ण, दोषी, making a mistake or failing to follow proper conduct. Officials means अधिकारियों. Constructions means निर्माण कार्य. Clearance means मंजूरी, official permission for something. किसी भी चीज की आधिकारिक परमिशन, दैट इज मंजूरी. द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने विच ऑर्डर, जिसने कि ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, ये सेकेंड फॉर्म है ऑर्डर की, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, जिसने ऑर्डर दिया था द डेमोलिशन, विध्वंस किए जाने का. सुप्रीम कोर्ट जिसने कि ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था बिल्डिंग्स को गिराए जाने के लिए. डेमोलिशन मीन्स इमारतों को गिराने के लिए, इमारतों का विध्वंस किए जाने के लिए, गिराए जाने के लिए. हैड ऑल्सो आस्क्ड, ये भी निर्देश दिया था. हैड ऑल्सो आस्क्ड, ये भी कहा था. हैड ऑल्सो आस्क्ड, यहाँ पे हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है आस्क्ड, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. ये भी कहा था द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से क्या कहा था, टू पे कॉम्पनसेशन, मुआवजा भुगतान करने के लिए. कॉम्पनसेशन मीन्स मुआवजा, टू पे मीन्स भुगतान करना, मुआवजा भुगतान करने के लिए. टू द ट्यून ऑफ 25 लाख रुपीज, टू द ट्यून ऑफ मीन्स लगभग 25 लाख रुपए भुगतान करने के लिए, मुआवजे के तौर पर भुगतान करने के लिए. ईच टू द अपार्टमेंट ओनर्स, प्रत्येक अपार्टमेंट मालिक को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा था. विच इवेंचुअली, जो कि अंततः, जो कि आखिर में, हैज टू बी, किए जाना था. रिकवर्ड मीन्स वसूल, जो कि आखिर में वसूल किया जाना था. किससे, फ्रॉम द बिल्डर्स से, एज वेल एज, और द एरिंग गवर्नमेंट, और दोषी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, और दोषी सरकारी अधिकारियों से वसूल किया जाना था. ठीक है. हु गेव, जिन्होंने दिया था, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है. हु गेव क्लियरेंस, मंजूरी, जिन्होंने मंजूरी दी थी. फॉर द कंस्ट्रक्शंस, निर्माण कार्य के लिए. इन वायलेशन ऑफ, उल्लंघन करते हुए. द लॉज, नियमों का उल्लंघन करते हुए जिन्होंने निर्माण कार्य के लिए मंजूरी दी थी. उन बिल्डर्स और उन सरकारी जो ऑफिशियल्स थे, सरकारी ऑफिशियल्स थे, दोषी, उनसे ये मुआवजा वसूल किया जाना था. फिर से पढ़ देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट जिसने विध्वंस का या इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, उसने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह प्रत्येक अपार्टमेंट मालिक को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे, जिसे अंततः उन बिल्डरों और दोषी सरकारी अधिकारियों से वसूला जाना था जिन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य को मंजूरी दी थी. The rationale for ordering the demolition was that the apartment complexes were built in violation of the CRZ 2011 rules, which were in force while the buildings were put up. It was also pointed out that the Maradu Panchayat permitted the construction of the apartments without obtaining the prior permission of the Kerala Coastal Zone Management Authority, a prerequisite under the CRZ rules. Vocabulary देखते हैं. Rational means तर्क, reason or justification for something. Demolition means vidhvans, the act of destroying something, especially a building. Apartment complexes means apartment parisar. Enforce means लागू, being in effect or operational. Put up means निर्माण करना या बनाना. Obtaining means प्राप्त करना या लेना. Prior means पूर्व. Permission means अनुमति. The approval to do something, कुछ करने के लिए आज्ञा लेना, अनुमति लेना. Prerequisite means शर्त, a condition that must be fulfilled before something can happen, यानी कुछ करने से पहले किसी शर्त को पूरा करना. The rationale for ordering the demolition, rationale means तर्क, for ordering the demolition. सुप्रीम कोर्ट ने जो डेमोलिशन का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, उसके पीछे ये तर्क था, was that, क्या तर्क था, the apartment complexes, जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स परिसर थे वो बनाए गए थे, जो आवासीय परिसर बनाए गए थे, अपार्टमेंट आवासीय परिसर बनाए गए थे, वर बिल्ट इन वायलेशन, उल्लंघन करके बनाए गए थे, ऑफ द CRZ 2011 रूल्स,
CRZ 2011 के नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए थे। वर बिल्ट मीन्स बनाए गए थे, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, वर बिल्ट, बिल्ट थर्ड फॉर्म है। विच वर इन फोर्स, जो कि लागू थे, इन फोर्स मीन्स लागू थे, वाइल द बिल्डिंग वर पुट अप, जो कि उस समय लागू थे जब, वाइल मीन्स जब, द बिल्डिंग्स जब इमारतें, वर पुट अप निर्माण की गई थी, जब इमारतों का निर्माण किया गया था या जब इमारतें बनाई गई थी उस समय वो नियम उस पर लागू थे और उन नियमों का उल्लंघन करके वो बिल्डिंग्स बनाई गई थी। इट वॉज ऑल्सो पॉइंटेड आउट, ये भी बताया गया दैट द मराडू पंचायत, ये भी बताया गया कि मराडू पंचायत ने परमिट किया यानी कि आज्ञा दी, अनुमति दी, द कंस्ट्रक्शन निर्माण को, ऑफ द अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स के निर्माण को अनुमति दी, विदाउट ऑब्टेनिंग, बिना प्राप्त किए, बिना लिए, द प्रायर परमिशन, पूर्व अनुमति, बिना पूर्व अनुमति लिए, ऑफ द केरला कोस्टल जोन, केरला कोस्टल जोन तटीय जोन मैनेजमेंट प्रबंधन अथॉरिटी, अधिकरण की, केरला कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की परमिशन लिए बिना उनको अनुमति दी। ठीक है। अब प्री रिक्विजिट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है, अंडर द CRZ रूल्स, CRZ रूल्स, CRZ नियमों के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। क्या है वो शर्त? इमारतों को गिराने का आदेश देने का तर्क यह था, ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं। इमारतों को गिराने का आदेश देने का तर्क ये था कि अपार्टमेंट परिसरों का निर्माण CRZ 2011 नियमों का उल्लंघन करके किया गया था जो इमारतों के निर्माण के समय लागू थे। यह भी बताया गया कि मरदू पंचायत ने केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपार्टमेंट के निर्माण की अनुमति दी, जो CRZ नियमों के तहत एक अनिवार्यता या शर्त है। ठीक है। तो आज के आर्टिकल में हमने ढेर सारे वोकैबुलरी वर्ड्स किए। इन सभी वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड था जो आपने पहली बार सुना है या फिर जिसका मीनिंग आपको अभी पता चला है? तो उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को अपने बनाए हुए सेंटेंस में यूज करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।